वेलकम दोस्तों। नौकरी जंक्शन पर आपका स्वागत है। हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं। लगातार हम सुपर 500 की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक आप 341 क्वेश्चन देख चुके थे। आज 342 आपके सामने है। क्वेश्चन आप देखें 342। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसकी इकाइयां सभी पद्धतियों में एक समान होती है? यानी आपको ये देखना है कि कौन सी भौतिक राशि है जिसका एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई किसी भी पद्धति में आप देखो मात्रक एक ही आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं समय, क्योंकि आपको मालूम है समय का मात्रक सभी पद्धतियों में सेकंड ही रहता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। ओके, वेरी नाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 343 पर हम चलें। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यानी किसी पिंड की चाल दुगनी कर दी तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा? आइए दोस्तों, एक बार पुनः जितेंद्र, लवकुश, अरविंद, विजेंद्र, राहुल 57, आप सभी का वेलकम, स्वागत। क्वेश्चन देखें आप 343। वेग दुगना किया है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? चूंकि आपको मालूम है गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र लगने वाला है 1/2 mv²। 1/2 mv²। तो वहां से आप देख पा रहे हैं 4 गुना हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। गुड आंसर, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को और सभी का स्वागत। ओके, सी 4 गुना। जितेंद्र, सोनू, जीतराम, लवकुश, बहुत अच्छे जवाब आपके। आइए दोस्तों 344, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में दिखता है। प्रश्न आपके सामने है। पृथ्वी की आयु का मापन कौन सी विधि से होता है? पृथ्वी की आयु का मापन कौन सी विधि से होता है? ऑप्शन दी गए जैव तकनीक द्वारा, कार्बन डेटिंग द्वारा, थर्मल विधि द्वारा, यूरेनियम डेटिंग द्वारा। लगाइए आंसर बेटाओ। आप भी जानते हैं चट्टानों की आयु ज्ञात करनी हो, चंद्रमा की आयु ज्ञात करनी हो, पृथ्वी की आयु ज्ञात करनी हो, किसी की भी करनी हो तो यूरेनियम का उपयोग होता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड बंटी, गुड, करेक्ट आंसर लगाओ बेटा, यूरेनियम डेटिंग पद्धति। यूरेनियम से हम चंद्रमा की, चट्टानों की, पृथ्वी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। गुड। 345। 345 थोड़ा पढ़ लेना आप, यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपके लिए तो बहुत इजी है। थोड़ी सी गुणा भाग होना है इसके अंदर। आप देख रहे हैं 345 में, यदि किसी व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है तो उसकी लंबाई निम्न में से होगी। ऑप्शन आपके सामने 140 सेमी, 150 सेमी, 180 सेमी, 172 सेमी। आप भी जानते हैं लव कुश मीना स्पीड में नहीं है सर, क्वेश्चन स्पीड में चल रहे हैं। आओ हाकिम खान, क्वेश्चन नंबर 345 पर हम चलें और आप देख पा रहे हैं चूंकि फुट में आया है सेमी में चेंज करना है। बड़ा सिंपल है। आप लोग जानते हैं 1 फुट का मतलब है 30 सेमी, 30 सेमी। अब चूंकि 1 फुट में 30 सेमी, तो वेरी गुड विजय, आंसर हो जाएगा 30 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 सेमी। ओके, करेक्ट आंसर लगाया जाए। सोनू मीना, करेक्ट आंसर लगाया जाए। जितेंद्र, 180 सेमी। गुड इवनिंग सभी का स्वागत। आइए क्वेश्चन नंबर 346। मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? आपको बताना है मैनोमीटर क्या काम आता है। ऑप्शन देख रहे हैं आप,
ऑप्शन देख रहे हैं, ए वायुदाब, बी गैसों का दाब, सी द्रवों का घनत्व, और डी तेल का दबाव। आप भी जानते हैं, आपने वेरोमीटर पढ़ा है, वेरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं वेरोमीटर से तो। लेकिन यहां चूंकि मैनोमीटर है, वेरी गुड, आंसर बहुत तेजी से, स्पीड आपकी भी अच्छी है दोस्तों, शानदार, सिलेक्शन चाहिए तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वेरी गुड। और आप भी जानते हैं कंपटीशन कोई भी हो, टाइम का ही तो वहां खेल होता है। आपका स्पीड अगर अच्छी है, 2020 का युग है, वेरी गुड, प्रेशर लगाया जा रहा है आपके द्वारा। करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र सिंह, शिव प्रकाश गुजर, हाकिम खान, वेरी गुड, लगा दिया आपने आंसर। करेक्ट आंसर होगा गैसों का दाब। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 347, कांस्य मूर्तियां किसकी बनी होती है? मतलब कांसे की मूर्तियां किसकी बनी होती हैं? आप भी जानते हैं कांसा एक मिश्र धातु है, और कांसा बनाने के लिए आपको तांबा और टिन चाहिए, तांबा और टिन। तो यहां पर आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर लगाएं दोस्तों, वेरी गुड, सी, तांबा और टिन। 347 तांबा और टिन, गुड। क्वेश्चन नंबर 348, मैं चाहूंगा आप 348 को पढ़ें और इसका आंसर आप दें, क्योंकि ये इजी है आपके लिए। अमलगम में पाए जाने वाला अनिवार्य धातु है। अमलगम, अमलगम में कौन सा धातु, इनमें से एक धातु तो मिलना ही मिलना है, वो तो अनिवार्य है, वेरी गुड। 348 पर लगाए, बिल्कुल 348, गुड सोनू, वेरी गुड लव कुश, करेक्ट आंसर होगा बेटा। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, पारा किसी अन्य धातु के साथ क्रिया करके, पारा किसी अन्य धातु के साथ क्रिया करके अमलगम बनाता है। तो सीधी सी बात है, अन्य धातु तो कोई भी हो, लेकिन पारा तो होना ही होना है, गुड, पारा मरकरी, वेरी नाइस, शानदार, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, बहुत बहुत थैंक यू आपको। क्वेश्चन नंबर 349, ओके डब्लू, अभिषेक बहुत बढ़िया, वेरी गुड, विजय, जितेंद्र बहुत अच्छे, कनिका बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 349 पे आए आप लोग। 349 आपके सामने है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, भारी जल बोल लो, ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोल लो, गुरु जल बोल लीजिएगा। तो ऐसे में वो पूछ रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र, नाम आप जानते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है विक्रम। ओके, तो भारी जल का सूत्र आपके सामने है, सी ऑप्शन देखें आप, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आपके, गुड, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। सी, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, भारी जल है बेटा, आप भी जानते हैं, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, इसीलिए हम लोग इसको पीते नहीं है। ओके, दीवान सिंह, वेरी गुड, D2O, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 350, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? लगाइए आंसर बेटा, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? और आप देख रहे हैं ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सभी उक्त दोनों, ऊपर वाले दोनों, और डी है पॉजिट्रॉन। न्यूक्लियॉन की बात की जा रही है, आंसर लगाने से रुक गए, आपकी स्पीड स्लो हो गई है। 350 पे आइए, वेरी गुड, ओके हाकिम, शानदार, लगा दिए, वेरी गुड अभिषेक। आंसर बेटा आप जानते हैं, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, पहले तो ये समझो, जो परमाणु के नाभिक में मिलेगा, परमाणु के नाभिक में। आप भी जानते हैं परमाणु के नाभिक में इनमें से कौन सा मिलता है?
प्रोटॉन। ओहो दोस्तों, प्रोटॉन मिलेगा नाभिक में, न्यूक्लियस में, इसलिए आंसर हो गया प्रोटॉन। बी आंसर जो नाभिक में मिलेगा वही न्यूक्लियॉन है। वेलकम मोहम्मद परवेज, विष्णु, जितेंद्र, दिनेश, गुड आंसर लगाएं। कनिका वेरी गुड, राजेंद्र आंसर सही लगाइए आप लोग। ओके थैंक यू। अब 351 पे आइए आप। 351 देखिए, ये वो क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों जो हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज ए फंडामेंटल। वेरी गुड लवकुश, सरपंच। आइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, गुड। क्वेश्चन नंबर 351 देखें हम। अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत। अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, ल्यूवेनहॉक, लुई पास्चर। आप जानते हैं दोस्तों, डार्विन ने तो जीवन संघर्ष की बात की थी। ल्यूवेनहॉक, आपको मालूम है, ल्यूवेनहॉक जीवाणु का खोज करता है, कोशिका का खोज करता है। लुई पास्चर रेबीज का टीका है। जो लेमार्क है, लेमार्क, लेमार्क ने यह कहा था कि जो अंग काम में आते हैं वो अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और जो काम में नहीं आते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो अंगों के उपयोग और अनुपयोग की बात की थी लेमार्क ने। वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू। ओके गोपाल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दीवान सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप। क्वेश्चन नंबर 352। अब लगा दीजिए आप आंसर, बिना रुके आंसर लगाइए 352 पर। 352 आपके सामने आ गया है। गुड। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। इससे सरल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता था जनरल साइंस में। आप लोग क्लास थर्ड या फोर्थ में ही पढ़ लेते हो बेटा। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है यूग्लिना, वायरस, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया। गुड, राधे राधे। अमित मीना, राधे राधे। आंसर लगाओ जितेंद्र। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। सजीव और निर्जीव की बात कर रहे हैं, बहुत इजी है ये। रामकेश जी क्या कह रहे हो आप? युगलीना, युगलीना जंतु है भाई साहब। करेक्ट आंसर लगाया जाए। से प्रकाश, वायरस। वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। ओके, सिलेक्शन पक्का है आप सबका? दे दो कोई भी एग्जाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें आप। 353। 353 वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? विषाणु, जीवाणु, पुमणु, जीन। आपको मालूम है चार ऑप्शन है। वायरोलॉजी है, नाम से ही दिख रहा है आपको। वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन का विज्ञान है। और वायरस यहां दे रखा है, आप देखें ऑप्शन ए पर दे रखा है बेटा, विषाणु। विषाणु को ही आप कहते हो वायरस। तो करेक्ट आंसर हुआ ए, विषाणु या वायरस। वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। थोड़ा स्पीड में दीजिए आप लोग, आपकी स्पीड धीमी है, मेरी धीमी नहीं है। ओके दीवान सिंह, वेरी नाइस, गुड। सुनैना, सोनू, गुड, बहुत अच्छे। आगे देखें 354। इनमें से वायरस से होने वाला रोग है, आपको देखना है इनमें से वायरस से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं। 354 पे आइए आप लोग। हैजा, टाइफाइड, मिनामाटा, इन्फ्लुएंजा। ओके राजेंद्र सिंह, ऑप्शन देखें आप। 354 वायरस से होने वाला रोग छांटना है। ओफो, जितेंद्र सिंह आप लिख रहे हैं हैजा। बेटा ध्यान दीजिए, हैजा जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, मिनामाटा प्रदूषण से होता है। मनीष कुमार, करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। वेरी गुड, जिन बच्चों ने लगाया उनको बहुत बहुत थैंक यू। इन्फ्लुएंजा 354। क्वेश्चन नंबर 355 पर आए।
जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां हुई? आप भी जानते हैं, जैव विकास की बात की जा रही है। जैव विकास, जैव विकास में मनुष्य मनुष्य की उत्पत्ति या किसी भी सजीव की उत्पत्ति, मनुष्य तो अभी नहीं बोलूंगा, सजीव या जीवन की उत्पत्ति इनमें से कहां हुई? ओके, आंसर लगाएं दोस्तों। वेरी नाइस। जीवन की उत्पत्ति आपको मालूम है ना? ओके, ओपेरिन थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने। ओपेरिन का सिद्धांत, उनने कह दिया था जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है, समुद्र में हुई है। और अगर नाम आ भी जाए तो आप उसका नाम बता सकते हो, आदि सागर। ओके सोनू मीना, आदि सागर, महाद्वीप मत बोलो, सागर बोलो अभी। ओके शिव शंकर, वेरी गुड। जल। 356, चूंकि जैव विकास की बात चल रही है, वहीं से फिर एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है। वह प्राणी जिसे मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया, यानी हमको ये देखना है कि इनमें से कौन से जंतु को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया या पाला था। ऑप्शन आपके सामने आ गए। घोड़ा है, बकरी है, भैंस है, कुत्ता है। तो आप ये देख लीजिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस को पालतू बनाया? वेरी गुड, आपके आंसर लग गए हैं, बहुत सही जगह पहुंच रहे हैं आप। कुत्ता जी, कुत्ता। आंसर लगाए डी, कुत्ता सर्वप्रथम पालतू बनाया था जैव विकास के क्रम में मनुष्य ने। गुड। क्वेश्चन नंबर 357 देखें। 357, निम्न में से किस पादप को शू फ्लावर, किस पादप को शू फ्लावर कहते हैं? ओके शुभम, कनिका, अनिल, जितेंद्र, गौड़, आगे देखें आप, शू फ्लावर किसे कहते हैं? आइए दोस्तों, ऑप्शन देखें। मटर, गुलदाउदी, गुड़हल, गुलमोहर। गुलदाउदी, गुड़हल, गुलमोहर। आप सब जान लें दोस्तों, शू फ्लावर का मतलब है ऐसा फूल जो जूतों पर पॉलिश करने के काम आता है। और आप भी जानते हैं दोस्तों, जूतों पर पॉलिश करने में गुड़हल का फूल काम में आता है। गुड़हल, इसीलिए आपको मालूम है गुड़हल को शू फ्लावर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, लगाइए शानदार, सी, गुड़हल। आइए दोस्तों, हम 358 पर आ चुके हैं। जो लोग लेट आए हैं उन सभी का एक बार नौकरी जंक्शन पर हार्दिक स्वागत। टाइम से आइए, आप 8 बजे बिल्कुल लाइव रहिएगा। हम कभी भी सिग्नल मिलते ही चालू हो जाते हैं। आइए 358, 358, किस पौधे को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, चूंकि फ्लेम थोड़ा त्रुटिपूर्वक लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक रही, फ्लेम, ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है, जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला किस पौधे को कहते हैं? ऑप्शन है अमलतास, टेशु, गुलमोहर, इनमें से कोई नहीं। आप भी जानते हैं दोस्तों, जब टेशु या ढाक या पलाश या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पौधे का नाम है, साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, टेशु का नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है, वो जब उसमें फूल आते हैं तो ऐसा लगता है जंगल में आग लग गई। इसीलिए आंसर होगा बी, टेशु। टेशु, गुड, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, शानदार लवकुश। ओके गोपाल, विकी, गुड। क्वेश्चन नंबर देखें 359, नील पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? आप भी जानते हैं नील पौधे से प्राप्त होती है। और
ऑप्शन दिए गए बीज, फल, तना, पर्ण। आपको ये बताना है राजीव, राजीव भाई, आपको ये बताना है नील पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। ओके, ऑप्शन आपने देख लिए। आपको मालूम होना चाहिए नील पौधे की पत्तियों से प्राप्त होती है, पत्तियां, पौधे की पत्तियों से नील प्राप्त की जाती है। ओके दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा डी। गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप सभी। 360, क्वेश्चन नंबर 360 आपके सामने है। कौन सी दाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? दाल और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऑप्शन देखें आप। ओके, क्वेश्चन देखें आप। कौन सी दाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? ऑप्शन दिए गए उड़द, मूंग, सोयाबीन, और डी ध्यान से देखें, खसेरी दाल। आप भी जानते हैं दाल हमें प्रोटीन देती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो ये खसेरी दाल है दोस्तों, इसके एमिनो एसिड में डिस्टरबेंस होता है। इसीलिए खसेरी दाल को लगातार काम में लेने से पक्षाघात या पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए खसेरी दाल का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू। खसेरी दाल, वेरी गुड। एक बालक तो लिख रहा है मूंग की दाल। अरे बेटा, मूंग की दाल हो चाहे उड़द की हो, सोयाबीन, सब अच्छे हैं। ये खसेरी दाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, 361 आपके सामने आ गया है। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? आप जानते हैं ना विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। अब विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी है? ऑप्शन दे दिए गए, बर्फ है, रेत है, जल है और तांबा है। देखिए देखिए दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा जिन पदार्थों की मैंने पढ़ाया आपको, आप हमारे पुराने पेपर देखें। ये पेपर नंबर आज चल रहा है आपका 8। इससे पहले 7 पेपर हो गए, उनमें ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तब इसके ऑप्शन अलग थे, आज ऑप्शन अलग आ गए। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में आपको यह पढ़ाया गया है कि जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वो जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, जैसे रेत। और जिनकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है वो धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जैसे आप जानते हैं जल। और ये और जान लें दोस्तों, जल, इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। ओके, करेक्ट आंसर लगाया जाए सी, जल। और यही कारण है दोस्तों, जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, 4200 कैलोरी करीब है, सबसे ज्यादा मान है जल का। आइए नेक्स्ट लगाएं 362। 362 मैं समझता हूं 362 आपके सामने है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला उपकरण है। अब आपको मालूम है, आपने जनित्र के बारे में, मोटर के बारे में, ट्रांसफार्मर, इन सब के बारे में पढ़ा है। इनमें से एक उपकरण आपको मालूम है अन्योन प्रेरण या यूं कहें म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो मैं समझता हूं, वेरी गुड रवि त्रिवेदी, सोनू गुड, लगा दिया आंसर आपने। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कौन काम करता है? तो करेक्ट आंसर होगा, ओके, वेरी गुड सुनैना, पुष्पेंद्र, ये क्या लिख रहे हैं आप योगी साहब? ये क्या है? जनित्र थोड़ी होगा बेटा, आंसर होगा ट्रांसफार्मर। जनित्र तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ लवकुश, अभी क्लास चलेगी। आइए 363। 363 डायनामाइट की खोज किसने की? आप जानते हैं ना दोस्तों, डायनामाइट एक विस्फोटक है। और डायनामाइट की खोज किसने की? आपकी स्क्रीन पर नाम आ चुके हैं, एल्फ्रेड नोबेल, फ्लेमिंग, एडिसन और जॉन कॉर्बट।
आपको मालूम है? वेरी गुड, आपने आंसर लगा दिया है। एल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। और आप ये भी जान लें, इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। बिल्कुल, डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। करेक्ट आंसर सभी का, बहुत थैंक यू। आइए दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 364 पर चले हम। 364 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, पिछले पेपर में हम देख रहे थे। भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह, जय हिंद विजय सिंह। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ये पढ़ा था हमने, पिछले पेपर में था। बिल्कुल। अब प्रश्न यूं है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन है 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 27 घंटे। तो एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जो पृथ्वी का घूर्णन काल है वही भूस्थिर उपग्रह का होगा, तभी तो वह हमें पृथ्वी से स्थिर दिखाई देगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर लगाएं दोस्तों। 24 आवर्स, 24 घंटे। सी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? यानी सब परमाणु भट्टी का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भाई, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, फर्मी, ऑटोहॉन। आप सब जान लें, भारत में अगर परमाणु भट्टी की बात चलती है तो आप डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम लेते हो। लेकिन यहां प्रश्न उठ रहा है, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर दुनिया में किसने बनाया? तो आपको मालूम होगा 1942 में अमेरिका के वैज्ञानिक थे डॉक्टर फर्मी। डॉक्टर फर्मी, सी ऑप्शन क्लिक किया जाए, जिनके निर्देशन में अमेरिका के शिकागो में पहला नाभिकीय रिएक्टर लगाया गया था। ओके, वेरी गुड दोस्तों। 366 आपके सामने। निम्न में से हैलोजन परिवार का सदस्य है। आपको हैलोजन परिवार देखना है दोस्तों। हैलोजन परिवार आप जानते हैं? हैलोजन परिवार आपको मालूम है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, वो जो वर्ग है आपका आवर्त सारणी में, वो हैलोजन है। अब आप देख लें, यहां पर एक हैलोजन दिया गया है, इसीलिए ग्रेफाइट मत लगाइए दोस्तों, करेक्ट आंसर लगाइए आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन को क्लिक करें, वेरी गुड, सी आयोडीन। ये हैलोजन परिवार का सदस्य है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 367 निम्न में से एक द्विक लवण है। द्विक लवण यानी ऐसा लवण है जो दो लवण दो को मिला के बना है, द्विक लवण। और ऑप्शन दिए गए जिप्सम, बॉक्साइट, एलम, नमक। मैं उम्मीद करूंगा आप 367 का आंसर देंगे। वेरी गुड। 367 निम्न में से एक द्विक लवण है। आने लग गए आपके आंसर, शानदार। आप जानते हैं ना, एलम को हम कहते हैं फिटकरी, और फिटकरी एक द्विक लवण है, क्योंकि आपको मालूम है फिटकरी पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का क्रिस्टलीकरण जब करते हैं तो फिटकरी प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर होगा बेटाओ, आप लगा नहीं पाए, सी एलम या फिटकरी। एलम या फिटकरी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
एसएससी में था, बिल्कुल। सीजीएल का क्वेश्चन लाए आपके लिए। देखो ये क्वेश्चन सीजीएल में था, निम्न में से किस में चांदी नहीं है? ऑप्शन आप देख लें, चांदी किस में नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनर कास्टिक, सिल्वर आयोडाइड। देखिए दोस्तों, मैं समझता हूं आपको यह आना चाहिए। चांदी की बात चलेगी तो ये तीन तो चांदी के यौगिक हैं, लेकिन जर्मन सिल्वर जो है ये कृत्रिम चांदी है, कृत्रिम चांदी यानी डुप्लीकेट, इसमें चांदी है ही नहीं। इसलिए करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर लगाएं दोस्तों, जर्मन सिल्वर। वेरी नाइस, जर्मन सिल्वर को क्लिक करें, शानदार। जर्मन सिल्वर कृत्रिम चांदी है और इसमें कोई चांदी नहीं होती। लूनर कास्टिक आप जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर आयोडाइड है ही, सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर कहलाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 369। 369, निम्न में से निश्चेतक औषधि है। आपको निश्चेतक छांटना है इनमें से। ऑप्शन दिए गए भाइयों, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, क्लोरोफार्म, आरडीएक्स। आरडीएक्स ऑफ, वेरी गुड। 369 का आंसर लगाया जाए। वेरी गुड, आप जानते हैं ना क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बिल्कुल ओके। मन के स्टाटू, पेनिसिलिन मत लगाओ बेटा, क्लोरोफॉर्म। आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म डॉक्टर सिम्पसन के द्वारा काम में लिया गया निश्चेतक था। ओके, डॉक्टर सिम्पसन, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखें 370। 370, मिट्टी के तेल को किस विधि से पृथक किया जाता है? ओके वीके योगी, मिट्टी के तेल को किस विधि से पृथक किया जाता है? क्या ये करेक्ट हो सकता है? टेक्निकल डिपार्टमेंट ध्यान दे। प्रभाजी आसवन हो सकता है कि यहां पर पॉसिबल है तो इसे प्रभाजी आसवन किया जाए, प्रभाजी। ओके, यही हमारा, अगर नहीं हो पाता है छोड़ दे, प्रभाजी आसवन। वेरी गुड। आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन से या पेट्रोलियम, जब आप पढ़ते हैं तो पेट्रोलियम में आता है प्रभाजी आसवन विधि। वेरी नाइस। तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा, छोड़ दें आप, छोड़ दें, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा मिट्टी के तेल का पृथक्करण किया जाता है। गुड, वेरी गुड। ओके डीएस, गुनेश राव, वीके योगी, लव कुश, नरेश कुमार, शानदार आंसर दे रहे हैं आप सभी। रामकेश, रामकेश, गुड आंसर। क्वेश्चन आगे देखें आप, 371 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 371, आइए दोस्तों, पेयजल में किसकी अशुद्धि से? 371 को देखें अब आप, पेयजल में किसकी अशुद्धि से मिनामाटा रोग होता है? गोपाल लगाएं आंसर, लगाइए आंसर। वेरी गुड, मैं समझता हूं आपने लगा दिया होगा। मिनामाटा किससे होगा? आपने पढ़ा है भाइयों, जापान की मिनामाटा खाड़ी में यह रोग सबसे पहले देखा गया था। मिनामाटा खाड़ी, इसीलिए नाम पड़ गया मिनामाटा। तो आप लगाएं आंसर। करेक्ट आंसर होगा पारा, पारा या मरकरी, जिसके कारण मिनामाटा रोग होता है। ओके, थैंक यू, वेरी गुड दोस्तों। 372 पे आए, निम्न में से विद्युत का कुचालक है। निम्न में से विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए मिनरल वाटर, बी आसुत जल, सी नदी का जल, डी समुद्र का जल। देखिए दोस्तों, आसुत जल या डिस्टिल वाटर आपने पढ़ा है 372, देखो आप, आसुत जल, आसुत जल आप जानते हैं बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है,
इसीलिए यह विद्युत का कुचालक होता है, उदासीन होता है, पीएच 7 होता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा आसुत जल या डिस्टिल वाटर। वेरी गुड नरेश। ओके राजीव, वेरी गुड लोकेश। मनोज बंसल, समुद्र के जल में करंट आता है बेटा, वो तो बहुत ज्यादा लवणीय होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 373, हाथी की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है, हाथी की सूंड में कितनी अस्थि होती हैं? आप भी देख रहे हैं दोस्तों, हाथी की सूंड में कितनी अस्थि होती हैं? आप जानते हैं हाथी की सूंड बहुत पावरफुल होती है, वो पेड़ को पकड़ के उखाड़ सकता है, किसी को भी सूंड में लपक सकता है। सूंड में कितनी अस्थि हैं? संख्या है 0, 10, 12, 33। तो मैं समझता हूं आप आंसर दे गए होंगे। वेरी गुड दौलत राम जी, गुड। 0, यानी हाथी की सूंड में अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। पूरी अस्थि मांसपेशियों से ही बनी होती है। गुड, 373, वेरी गुड सभी दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 374, रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कणिका है। देखिए, चोट लगने पर रक्त बाहर आता है, कुछ देर बाद वो बाहर बहना बंद हो जाता है, इसी को आप कहते हैं रक्त का थक्का। क्लॉटिंग हो गई, क्लॉटिंग। प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रक्त कणिका सहायक है? बेटा ऑप्शन दिए गए, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। लगाइए आंसर, बहुत सिंपल है आपके लिए। इनमें से कौन सी रक्त कणिका? गुड, सतपाल जी आप लगा रहे हैं आरबीसी, ये गलत है डीएस गुनेश्वरा। करेक्ट आंसर होगा बेटाओ, विजय सिंह, करेक्ट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। आप जानते हैं ना, प्लेटलेट्स का काम यही तो है, थक्का बनाना। और डेंगू रोग में तो आपको मालूम है प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो वहां थक्का नहीं बनता है, ब्लीडिंग चालू हो सकती है। ओके, प्लेटलेट्स, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 375, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं दोस्तों। 375 आपके सामने है। 375, हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है? यानी हमारी बॉडी के अंदर सूचनाएं इधर से उधर किसके द्वारा होती हैं? तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन आप देख रहे हैं, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन का काम है हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करना। करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 376 देखें आप, किस पादप में पर्णहरित नहीं पाया जाता है? किस पादप में पर्णहरित नहीं पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए, जरा टेक्निकल टीम देखे, बाहर बरसात ज्यादा आ रही है, क्या संभावना है? अंदर आवाज कैसे आ रही है? ऐसा लग रहा है गोले गोले फट रहे हैं, मौसम डरावना है। ओके दोस्तों, स्पीड से क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएं जी। किस पादप में पर्णहरित नहीं पाया जाता है? यीस्ट, शैवाल, फर्न, चीड़। आप एक बात समझ लें, कवक जो होता है, कवक, उसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। और बेटा कवक यहां पर पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है आपको। फर्स्ट ऑप्शन देखें, यीस्ट। आप जानते हैं ना, यीस्ट एक कवक है, यीस्ट एक फफूंद है जिसका उपयोग आप ब्रेड उद्योग में करते हो, ब्रेड उद्योग में। ये कौन है? मिस्टर ध्रुव सिंह। चीड़ नहीं बेटा, चीड़ कभी देखना, चीड़ बिल्कुल हरा हरा होता है। ओके रामकेश, मौसम काफी खराब हो चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट लगाया जाए, 377, मृदा के अध्ययन का विज्ञान है। मृदा के अध्ययन का विज्ञान लगाएं दोस्तों। मृदा आप जानते हैं मिट्टी की ऊपरी सतह जिसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो मृदा है। और वेरी गुड,
मृदा के अध्ययन का विज्ञान होगा? ऑप्शन है ओके सर, बयाना में भी बरसात हो रही है, वेरी गुड, होने दो, स्वागत करें, हिंडौन सिटी में 100 की स्पीड से बरसात आ रही है, वेरी गुड दोस्तों, वेलकम, स्वागत करें, हम यहां भी तैयार खड़े हैं स्वागत के लिए। मृदा के अध्ययन का विज्ञान है पेडोलॉजी, वेरी गुड, पेडोलॉजी बी करेक्ट आंसर लगाया जाए, बी। ओके तुलसीराम, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 378, आराम से देख लीजिएगा भाई, अरविंद मीना, देखें 378, जब एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ओके दोस्तों, आंसर लगाया जाए सीधा, चूंकि एक ही पेड़ में नर फूल भी है मादा फूल भी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डी। ओके राजीव, वेरी गुड। उभयलिंगाश्रय, रामकेश मीना पदमपुरा से संपर्क कर रहे हैं, बारिश चल रही है, मुझे लग रहा है सभी मौसम वैज्ञानिक यहां आ गए हैं, घेरई में बरसात हो रही है। ओके ओके, 379, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? अब जल्दी से आंसर लगा दी जाए, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप दोस्तों जानते हैं 21 मार्च को, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। जितेंद्र सिंह उदयपुर से बरसात दिखा रहे हैं, ओके, सभी बरसात दिखाइए अपने एरिया की, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 380, पौधों की पत्तियों के हरे रंग का कारण है? पत्तियों की हरे रंग का कारण है, ओके भाइयों, पौधे की पत्ती आप जानते हो, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लोरोफिल करेक्ट आंसर करें, पर्ण हरित। ओके 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 रामकेश, आगे बढ़े, 381, वह रोग जिसमें याददाश्त कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, तो पुष्पेंद्र जी सालोदा से आगे बढ़े, वह रोग जिसमें याददाश्त कम हो जाती है, एक ही रोग दिख रहा है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, आप क्वेश्चन ऑप्शन देखें, ए, वेरी गुड, ए अल्जाइमर्स, आपको मालूम है ये तंत्रिका तंत्र को, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 382 पर आप आए, 382, अल्जाइमर्स को आंसर लगाया जाए, 382 पे आए, 382 आपके सामने है, ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है? आपको मालूम है भाइयों, वेरी गुड। अब आप ऑपरेशन शक्ति पे आए, क्वेश्चन नंबर 382, वेरी गुड, बंटी मीना, ए लगा रहे हैं आप, वेरी गुड, विकी गुड। एक बात सुन लीजिए दोस्तों, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, तब हमने पोखरण सेकंड, पोखरण में दोबारा परीक्षण किए थे, आपको मालूम है पहला परीक्षण तो हम 1974 में कर चुके थे, 1998 में दोबारा किए थे। तो उस समय जब हमने परमाणु बम परीक्षण किए थे 1998 में, 11 मई और 13 मई 1998 को, तो उस अभियान का नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति, तो आंसर होगा ए, वेरी गुड विश्वेंद्र सिंह, वेरी गुड, ए परमाणु बम परीक्षण। नेक्स्ट देखें, 383, पदार्थ की चौथी अवस्था है, आपको छांटना है, पदार्थ की अवस्थाएं आप जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जो अवस्थाएं हैं वहीं से ये आ गया है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? आपको मालूम है जो चौथे नंबर पर है वही चौथी अवस्था है,
वेरी गुड। लगाइए आंसर 383, पदार्थ की चौथी अवस्था। और ये भी जान लेना, प्लाज्मा रिसर्च सेंटर इंडिया में, सुन लें आप, अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्लाज्मा रिसर्च सेंटर भारत में कहाँ है? तो आप ध्यान रखें, अहमदाबाद, बिल्कुल अहमदाबाद में है। वेरी गुड, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। सबने, मैं देख रहा हूं डी लगा रहे हैं, डी। पर एक राजेंद्र जी हैं, वो लगा रहे हैं बेस। बेटा वो पांचवी अवस्था है। ओके, करेक्ट आंसर लगाया जाए डी, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 384 देखें। 384, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित पुरस्कार है। इनमें से आपको ये देखना है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है ए भटनागर पुरस्कार और बी अमृता देवी पुरस्कार। वेरी गुड, मैं समझता हूं करेक्ट आंसर लगाएं आप लोग, अमृता देवी पुरस्कार। राजस्थान में जन्मी थी अमृता देवी, जिन्होंने, आपको मालूम है, अमृता देवी बिल्कुल, जिन्होंने चिपको आंदोलन का श्री गणेश किया था, चिपको आंदोलन। वेरी गुड, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 385, एकीकृत परिपथ, एकीकृत परिपथ, या यूं बोले इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आप आईसी चिप बोलते हो, वही एकीकृत परिपथ है। क्वेश्चन है, आईसी चिप की खोज किसने की? करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, सभी दोस्तों का शानदार आंसर आ रहा है, लव, वेरी गुड। करेक्ट आंसर लगाया जाए, एकीकृत परिपथ की खोज किसने की? जॉन किल्वे, बी जॉन किल्वे। वेरी गुड, आईसी के खोज करते हैं। 386 बहुत इजी है आप लोगों के लिए बेटा हो। 386 आप देख रहे हैं, विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक है। विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। करेक्ट आंसर आ गया है बेटा, और डी, डी लगाएं, डी है डेनिस टीटी, सॉरी टीटो। ओके, डेनिस टीटो विश्व का पहला अंतरिक्ष में जाने वाला टूरिस्ट है। ओके दोस्तों, और ये भी ध्यान रखना, डेनिस टीटी के अलावा महिलाओं की बात आएगी तो अनुशेह अंसारी का नाम लिया जाएगा, अनुशेह अंसारी। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 387। 387 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताइए आप, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? जयप्रकाश जी, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री देखें आप, यूरी गागरिन, आर्मस्ट्रांग। महिला आप पूछ रहा है, महिला एक ही है बेटा ऑप्शन में, लगा दीजिए करेक्ट आंसर। गुड, करेक्ट आंसर होगा बेटा सी, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ओके राम अवतार, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 388। 388, कल्पना चावला का वह यान जो 1 फरवरी 2003 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप जानते हैं ना, कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, जिसे अमेरिका ने अंतरिक्ष में 2 बार भेजा था। हम उसी कल्पना चावला की बात कर रहे हैं, जो भारत के हरियाणा के करनाल में जन्मी थी। वेरी गुड दोस्तों। ओके, प्रश्न है, कल्पना चावला का यान कौन सा था जो 1 फरवरी 2003 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें कल्पना चावला अपने साथियों के साथ अमर हो गई? तो करेक्ट आंसर लगा दिया है आप सभी ने, कोलंबिया। वेरी नाइस, गुड। 389, क्वेश्चन नंबर 389, निम्न में सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाएगा, वो ग्रह है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ओके, लगाओ आंसर भाइयों।
आपको मालूम है इनमें सब में बड़ा ग्रह आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। ओके, पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। अब आप छांट के देखिए कौन है 1300 गुना बड़ा। ओके, करेक्ट आंसर लगाया जाए सी, जुपिटर। जुपिटर बृहस्पति ग्रह। वेरी गुड। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 390 पर हम पहुंच गए हैं। एक बार पुनः आप सभी का नौकरी जंक्शन पर स्वागत। और मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आप लाइक करें, शेयर करें। ओके, चूंकि हम अभी बिल्कुल ऑनलाइन दुनिया में नए आए हैं दोस्तों, और आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद और बधाई देने के लिए। बहुत अच्छा सहयोग आपका। आइए दोस्तों, इसके बाद हमारी मैथ्स की क्लास चलने वाली है, चूंकि उनका भी टाइम हो गया है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 390 आपके सामने आ चुका है। भारत की, मैं देख रहा हूं अभी आंसर देने में आप ढीले हो गए। वेरी गुड, लगाइए आंसर। शानदार, ठोक दो लाइक, ठोक दो। वेरी गुड। 390, बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर लवकुश मीना। भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी पर आप जाएं, डायरेक्ट सी। बिल्कुल, सी पर जाइए आप। टेसी थॉमस। आपको मालूम है अग्नि मिसाइल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी आप, इसीलिए आपको मिसाइल वुमेन कहा जाता है। और सी को आंसर करें आप करेक्ट। और इन्हें अग्निपुत्री के नाम से भी, अग्निपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। गुड नाइट दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। कल मिलेंगे फिर शाम को 8 बजे सुपर 50 के साथ। ओके, आज जो लोग नए आए थे उनका एक बार पुनः स्वागत, और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।